पावरफुल टाइटन्स को लेकर मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है, तो यदि आपने अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लें। तो पेश है उसी की अगली कड़ी, मेका गॉडजिला। मेका गॉडजिला कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक एडवांस रोबोट है जिसका निर्माण गॉडजिला के हड्डियों और डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। साथ ही इस रोबोट की प्रोग्रामिंग सिर्फ गॉडजिला को मारने के लिए बनाई गई है। इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये अपने चारों ओर एक एनर्जी शील्ड को डेवलप कर सकती है। इसके अलावे ये मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ ये अपने आंखों से लेजर भी शूट कर सकता है। इसकी ताकत का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसने अकेले किंग कॉन्ग और गॉडजिला को भी कड़ी टक्कर दी थी। गाइगेन। हालांकि गाइगेन दिखने में एक एडवांस रोबोट की तरह लगता है, पर ये एक स्पेस डायनासोर है जो पहले तो रेप्टाइल हुआ करता था, पर बाद में ये एक साइबोर्ग में परिवर्तित हो गया था। इस स्पेस डायनासोर की एबिलिटीज वैसे तो पहले भी किसी से कम नहीं थी, पर साइबोर्ग बनने के बाद इसमें कई खूबियां भी आ गई, जैसे कि ये आकाश में काफी तेज गति से उड़ सकता है, लेजर बीम से किसी को पल भर में मार सकता है, इसके फ्लेम थ्रोवर से लोहे भी पिघलाए जा सकते हैं और ये अपने धारदार क्लोज से किसी को भी दो टुकड़े कर सकते हैं। और तो और ये अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस में इसे हरा पाना गॉडजिला के लिए भी नामुमकिन है। हिडोरा। मॉन्स्टर वर्स में इमॉर्टल टाइटन की बात करें तो उसमें हिडोरा का नाम भी आता है। साथ ही साथ इस पर किए गए किसी का भी अटैक बिल्कुल बेकार जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण सिर्फ प्रदूषण या कीचड़ से होता है, और अगर इस काइजू के दो टुकड़े कर दिया जाए तो दोनों टुकड़ा मिलकर फिर से एक हो जाएगा। लेकिन इसे छूना खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि इसका पूरा बॉडी एसिडिक होता है और ये जिस पर पड़ता है उसे ये नष्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये उड़ भी सकते हैं, अपनी आंखों से लेजर बीम की बौछार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे भी अपने दुश्मनों पर मार सकता है। लेकिन इसे मारने का एक तरीका यह है कि इसे पूरी तरह से सुखा दिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी नमी भी इसे पुनः जिंदा कर सकती है। स्पेस गॉडजिला। स्पेस गॉडजिला का निर्माण स्पेस में तब हुआ जब गॉडजिला के कुछ सेल्स ब्लैक होल में जाकर व्हाइट होल से निकलने के बाद जब इसके सेल्स आपस में जुड़ गए। इस गॉडजिला की बनावट बिल्कुल गॉडजिला की तरह थी, जो कि अर्थ गॉडजिला का काफी शक्तिशाली दुश्मन भी माना जाता है, क्योंकि ये अर्थ गॉडजिला से भी ज्यादा भारी, इसके पीठ पर उभरे डॉर्सल्स भी गॉडजिला से ज्यादा बड़े हैं और वो सारी शक्तियां इसके पास मौजूद है जो एक नॉर्मल गॉडजिला के पास होती है। इसके अलावे ये आसमान में उड़ सकते हैं, इसमें रीजनरेशन की भी क्षमता मौजूद होती है, और तो और ये बिजली से भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और इसे स्पेस में हरा पाना किसी भी मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन है। किंग गिदोरा। गिदोरा 3 सिर वाला एक चालाक मॉन्स्टर है जिसके पास रीजनरेशन की काफी अच्छी क्षमता मौजूद है। यहाँ तक कि अगर इसके सिर को काट दिया जाए फिर भी उस पर से एक नया सिर उग आता है। इसके अलावे इस काइजू के पास अन्य खूबियां भी है, जैसे कि ये अपने मुंह से फायर लाइट को छोड़ सकता है। साथ ही साथ ये अपने पंखों से लाइटनिंग जनरेट करके अपने दुश्मनों पर वार कर सकता है। ये अपने शरीर से ग्रेविटी बीम प्रोड्यूस कर सकता है और दूसरे टाइटन के बॉडी से एनर्जी खींचकर अपनी पावर भी बढ़ा सकता है। और तो और इसका आकार गॉडजिला से भी बड़ा है, इसलिए इससे एक नॉर्मल गॉडजिला भी नहीं जीत पाया था। शायद इसलिए इसे किंग गिदोरा भी कहा जाता है। द बर्निंग गॉडजिला। इस लिस्ट का आखिरी और सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला का ही अपग्रेडेड वर्जन यानी बर्निंग गॉडजिला है। आज तक जिससे भी बर्निंग गॉडजिला लड़ा है ये उन पर हमेशा भारी पड़ा है, इसलिए गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर यानी मॉन्स्टरों का राजा कहा जाता है। गॉडजिला का सबसे पावरफुल हथियार एटॉमिक ब्रेथ है, जिससे ये अपने दुश्मनों को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। गॉडजिला के ऊपर किसी भी तरह का कोई हथियार काम नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और ये इनकी ताकत और भी अधिक बढ़ा देता है। और बर्निंग गॉडजिला के पास तो इनफाइनाइट शक्तियां आ जाती है, इसलिए इसने काफी आसानी से किंग गिदोरा को भी हरा दिया था। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।